लेकिन भगवान उनका भी भला करे, पर मेरी पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। कल मेरे द्वारा आवेश में आकर जो कृत्य करा गया है उसके लिए मैं पूरी भाजपा और आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं शशांक शेखर वाजपेयी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। एक खबर जिसने पूरे इस इंदौर शहर की सर्द हवाओं में गर्मी घोल दी वो है भाजपा से। और 28 अक्टूबर को नगर कार्यकारिणी की घोषणा होते ही यहां पर बवाल हो गया। अध्यक्ष सुमित मिश्रा की तरफ से जैसे ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई उसके बाद में यहाँ पर खाती समाज के लोग भाजपा कार्यालय पहुँचे और उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ऐसे काम किए जो भाजपा की अनुशासनात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ थे। अध्यक्ष उनके पोस्टर पर कालिक पोती गई और इसके साथ ही पोस्टर को जलाया गया। सुमित मिश्रा की तरफ से जब ये नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई तो कहा गया कि इस पे खाती समाज के लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनकी कोई इसमें भागीदारी नहीं रखी गई है। इस पूरे मामले में मिलाप मिश्रा नाम का एक व्यक्ति जो कि भाजपा का कार्यकर्ता है, उसने खाती समाज के लोगों का नेतृत्व किया और नीलेश का वो साथी बताया जा रहा है जिसकी तरफ से उसने ये सारा हंगामा शुरू किया था। इस पूरे मामले में जीतू जिराती की तरफ से एक सफाई दी गई है। उनका कहना है ये पूरी घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस घटना ने भाजपा की अनुशासन की जो परिपाटी रही है उसको शर्मसार किया है। और इस पूरे मामले में मिलाप मिश्रा की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने न सिर्फ इस अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगी है बल्कि यह भी कहा है कि वह अवसाद में आ गए थे क्योंकि उनके साथी नीलेश को पद नहीं मिला था। आदरणीय सुमित मिश्रा जी, नगर अध्यक्ष जी, आप मेरे बड़े भाई हो। कल मेरे द्वारा आवेश में आकर या फिर बोल दिया जाए कि डिप्रेशन में जाने के बाद जो कृत्य करा गया है उसके लिए मैं पूरी भाजपा और आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। ये पूरी घटना के बाद में इंदौर में राजनीति गर्मा गई थी। कांग्रेस की तरफ से इस पर कटाक्ष किए गए। सुमित मिश्रा मुर्दाबाद, 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 सुमित मिश्रा मुर्दाबाद, 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 नारद के भेष में गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, सुमित मिश्रा गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, माफिया मुर्दाबाद, 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 सुमित मिश्रा मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, सुमित मिश्रा गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, और कहा गया कि गोडसे की पार्टी गोडसे की राह पर चल गई है। पर अब इस मामले में जीतू जिराती ने ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह खाती समाज से आते ज़रूर हैं लेकिन इस पूरे मामले में खाती समाज का कोई लेना देना नहीं है।
जीतू जी नमस्कार, मैं शशांक बोल रहा हूँ तीरंदाज से। जी ये कल एक घटना हुई जिसमें बीजेपी ऑफिस में खाती समाज के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और ऐसा कहा गया कि खाती समाज को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिसके बाद में जो नगर अध्यक्ष हैं सुमित मिश्रा जी, उनके पोस्टर पे कालिक पोती गई और पोस्टर भी जलाए गए। इस पूरे प्रकरण के बाद में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जो कल जिन्होंने ये सब कार्यक्रम किया था उन्होंने माफी भी मांगी है। तो आपका क्या इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम पे कहना है? देखिए, मेरा पहले समय से ये कहना है कि ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय थी और ये अशोभनीय घटना थी। मैं, जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा पूरा समर्पण भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। आज के दिन के पहले कभी एक शब्द भी या कभी मेरी जरा सी सोच भी कभी पार्टी संगठन से कभी भी विपरीत जाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने सोचा नहीं आज तक भी। इस घटना से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, वो इसलिए जोड़ा जा रहा है कि नीलेश चौधरी जीतू जिराती जी के समर्थक है, जीतू जिराती के नीलेश के समर्थकों ने ऐसा किया वैसा किया। कुल मिलाकर के आप बताइए, जिस समय जब ये कार्यकारिणी घोषित हुई है, उस कार्यकारिणी की घोषणा होते से ही मैंने इंदौर नगर अध्यक्ष से लगा करके पूरी कार्यकारिणी को शुभकामना प्रेषित सबसे पहले की, जो मेरे सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर अभी तो डाल नहीं सकता मैं, मेरे फेसबुक पेज पर है, मेरे इंस्टा पर है, मेरे एक्स पर, ट्विटर पर है, सारी चीजें हैं। और इस बात से मेरा कोई लीजे दीजे नहीं है भाई। मेरी पार्टी है जिसके लिए मैं 24 घंटे दिन रात टूट करके काम करता हूँ। मैं एक्सीडेंट हो जाए, लग जाए, मर जाऊं तो भी मैं मेरी पार्टी और पार्टी का विस्तार हो, इसके लिए मैं दिन रात काम करता रहता हूँ। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे नेचर को जानते हैं, मैं उपद्रवी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कभी भी। और जितने भी जो भी लोग वहां पर गए थे, उन सब लोगों में जो सिर्फ एक समाज की बात करना भी ठीक बात नहीं होगा। हो सकता है कि नीलेश के समर्थक हों, उनमें नीलेश के चाहने वाले हों, वो नीलेश खाती समाज से आता है, मैं खाती समाज से आता हूं, तो स्वाभाविक है कि खाती, लेकिन इसको खाती जात पात से जोड़ने का कहा। मेरी पार्टी का मैं उपाध्यक्ष रहा 3 बार तक, 11 साल से मैंने पार्टी की सेवा करी, युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैं विधायक रहा, और कभी इस पूरे 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, मैंने कांग्रेस के किसी नेता को बदजुबानी से बात उनके लिए नहीं की। अगर विरोध किसी बात का किया है तो उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया है तो बिना जी लगाए मैं बात नहीं करता। जो मेरी प्राण से प्रिय पार्टी, उसके लिए मैं इस तरह का करूंगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे जोड़ा जा रहा है, मुझे उस बात का भी गम नहीं है मुझे, क्योंकि और ये मैं सफाई भी नहीं दे रहा हूँ, ये जो मेरे अंदर की बात जिससे मैं पीड़ित हूँ इस बात को लेकर के। और दूसरी बात कि आपने ये कहा कि वो मिलाप मिश्रा वो नीलेश का दोस्त है, और वो व्यथित होकर के, उसका मैंने भी अभी वीडियो सुना है कि मैं कुंठा में हो गया था, मैं व्यथित था और मैं डिप्रेशन में भी चला गया था, और उसके चेहरे के अभाव से भी लग रहा है कि वो कुछ तो भी बोल रहा है और कुछ तो भी लग भी रहा है वो। अब उसने अगर ये किया है तो ये तो घोर निंदनीय था ही था, लेकिन उसने माफी मांगी है। मैं खुद भी, मुझे शर्मिंदगी है इस बात की कि मेरा नाम इतनी छोटी बात को लेकर के जुड़ा है। मैं व्यथित भी हूं, और सच में मैंने नहीं किया है ऐसा कुछ भी, लेकिन उसके बाद भी मैं उन बच्चों की तरफ से भी, मैं नीलेश की तरफ से भी, नीलेश ने भी ये काम नहीं किया, कभी नहीं कर सकता। नीलेश पूरी पार्टी लाइन का व्यक्ति है, मैंने कभी आज तक इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अगर हम लोगों का नाम इसमें भी आ रहा है तो मैं भी व्यथित हूं, और मैं खुद इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं। मुझे किसी का, मेरी पार्टी को मुझ पर भरोसा है, मेरे काम पर सबको भरोसा है, और मेरे व्यवहार पर सबको भरोसा है। मुझे किसी का ना तो कोई फोन आया ना मुझे, आप ही ने मुझसे बात करी, और इसके पहले भी मैंने सबसे बात करी है, लेकिन मैं अपने मन से इस बात के लिए मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ, और आज भी हूँ। और किसी भी तरह से भाजपा के किसी कार्यकर्ता को इस घटना से लेकर के अगर मेरे प्रति कोई बात है तो मैं सच में खेद प्रकट इस बात के लिए करता हूँ कि ये घटना मेरी पार्टी के साथ में, और ये मेरा नाम जोड़ करके ये घटना नहीं होना चाहिए थी, लेकिन ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था। अगर ये हुआ है, जो मैंने नहीं किया है, ये सबको पता है, और ये मैं इसलिए नहीं खेद प्रकट कर रहा हूँ कि मैंने कोई पाप या अपराध, या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर मेरा नाम है तो मेरी प्राण से प्रिय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए, और ये गलत था। नहीं, आपकी बड़ी साफ सुथरी छवि रही है, और जो लोग जानते हैं आपको जानते हैं कि इस तरीके का आपका नेचर नहीं रहा। इसके अलावा एक दूसरा भी मामला आया है, इसमें स्वाति काशिद के नाम को लेकर भी कुछ विवाद रहा है। तो ऐसा बताया जाता है कि वो युवराज काशिद की पत्नी है, पिछली बार भी उनको पार्षदी का टिकट दिया गया था, और उनके पति के नाम की वजह से टिकट 16 घंटे में ही वापस ले लिया गया था।
तो इस बारे में कुछ आप स्पष्ट करेंगे? भैया देखिए, मैं किसी को इनको जानता ही नहीं हूँ, मेरा व्यक्तिगत इन लोगों से कोई परिचय ही नहीं है। जी। दूसरा, स्पष्ट बात ये तभी हो जाती है जी। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने अपने सोशल मीडिया साइट पर जब जी। सभी पदाधिकारियों को शुभकामना दी है, जी। इसका मतलब ये है कि मेरी पार्टी ने, मेरी पार्टी के अध्यक्ष ने या मेरे संगठन के सभी जितने वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने जो भी काम किया है वो सारा काम उन्होंने सोच समझ करके किया होगा। इस पूरे घटनाक्रम में मैंने किसी से कोई बात की, सबको दिखाई दे रहा है कि कहीं भी जीतू जिराती नहीं है। ये जरूर बात आ रही है कि उनके समर्थक है, तो समर्थक तो कोई भी किसी का हो सकता है, कार्यकर्ता तो कोई भी किसी का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप और ये कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अंदर ही पता चल रहा है कि षड्यंत्र करके इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं मेरे खिलाफ, और वो कुछ हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, इस तरह की मुझे बू आ रही है। तो आपके माध्यम से मैं उनको भी ये मैसेज करना चाह रहा हूं कि आप भी अपना मन और दिल दिमाग खराब बिल्कुल मत करिए। आपको ईश्वर ने अच्छे स्थान पर बिठाया तो आप अच्छा ही काम कीजिए। आप ये चाहते हो कि आप मेरा राजनीतिक कैरियर या भविष्य इस छोटी सी बात के लिए खराब कर सकते हो, तो मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरा संदेश ये है आप लोगों के लिए कि मैं ये बात लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई पद, दायित्व, कुछ विधायक, सांसद, मंत्री कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे भाजपा में वोट करने से नहीं रोक सकते। वो अधिकार तो मेरा रहेगा, उसको नहीं छीन सकते। आप लोग परेशान मत होइए। बताइए, आप एक निरपराध व्यक्ति, मेरा कभी आज तक इन चीजों से, झंझटों से, लड़ाई झगड़े से, किसी भी तरह से कोई, लोग उदाहरण देते हैं जीतू जिराती का यार, कि जीतू जिराती मतलब पार्टी का वो कार्यकर्ता जो कभी भी 24 घंटे मैंने अपने आप को जहां पार्टी ने फेंका वहां पड़ा रहता हूं। मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, आप कल्पना करो। मुझे तो उन लोगों पर दया आती है जो ऐसे प्लानिंग से, कोई किससे संपर्क करके कोई क्या कर रहा है कि तू इसका नाम रख, कोई किसी से क्या छपवा रहा है, कोई किसी से क्या कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इन तरह के लोगों को। लेकिन भगवान उनका भी भला करे, पर मेरी पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जी बिल्कुल। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने भी बात करने का प्रयास किया और मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।